नेक्सस है मोदी, मीडिया और कॉरपोरेट, ये तीन लोग देश के सबसे लिए घातक है। मोदी जी धोखा देने में माहिर हैं, बचपन से धोखा देते आए हैं। जब माँ को सबसे ज़्यादा ज़रूरत था तो माँ को छोड़ दिया, जवानी में बीवी को छोड़ दिया और लॉकडाउन में गरीबों का साथ छोड़ दिया। अगर मीडिया वॉइस, आपकी आवाज़। नमस्कार, आदाब। मीडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अल्फराज शेख। इस वक्त हम मौजूद हैं गाज़ीपुर बॉर्डर पर और आज हमारे साथ मौजूद हैं कुछ शहरी किसान। कहा यह जा रहा था कि ये किसान यहाँ पर जो मौजूद हैं वो फर्जी किसान हैं, लेकिन ये फर्जी किसान नहीं है। दूर दराज से अन्य राज्यों से भी यहाँ पर किसान आए हुए हैं। हमारे साथ कुछ मौजूद हैं जो एक अपने हाथ में बैनर लिए हुए हैं, जय किसान जय जवान तभी होगा विजय हिंदुस्तान। सर कहाँ से आए हैं और क्या कुछ कहना? सर हम लोग इंदिरापुरम से आए हैं। हाँ, हमारे फादर जो थे वो किसान थे, लेकिन हम लोग शहर में रह के रोजगार कर रहे हैं और किसानों का आभार व्यक्त करने आए हैं, क्योंकि ये किसान जो किसान आंदोलन जो है ये जन आंदोलन का रूप आएगा। फ्यूचर में जन आंदोलन बनने जा रहा है, क्योंकि इस किसान आंदोलन का सबसे ज़्यादा अगर नुकसान होगा, अगर ये किसान आंदोलन असफल होता है तो शहर के रहने वाले और आम जन लोगों को होने वाला है। क्योंकि ये सरकार जो बिल लाई है, ये 3 काले कानून में ये है कि अगर महंगाई 100% तक बढ़ती है तब जाके सरकार इंटरफेयर करेगी। यानी कि अगर 40 रुपये का सामान 79 रुपये बिकेगा, सरकार कुछ नहीं बोलेगी, है ना। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये किसान अंधी बहरी गूंगी हो चुकी है, ये सुनती नहीं है। ये कॉरपोरेट के मित्र हैं। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेज़ों के साथ था, उसी तरह अंबानी, अडानी और मोदी सरकार का गठजोड़ हो गया है। इसलिए ज़रूरी है कि जन आंदोलन के रूप में इस आंदोलन को देखना। तो ये आंदोलन सिर्फ किसानों का नहीं है, ये जन आंदोलन के रूप में बढ़ता जा रहा है। नहीं, हम पिछले 10 दिन से आ रहे हैं और यहाँ देख रहे हैं कि शहर के बहुत सारे लोग आ रहे हैं। शहर के लोग गुट में नहीं आ रहे हैं, 2, 4, 5 लोग इकट्ठे होकर आ रहे हैं। तब हमने महसूस किया कि हम शहर वासियों की तरफ से किसानों का आभार व्यक्त करें और बेसिकली हम लोगों ने ये बैनर बना के किसानों का आभार व्यक्त कर रहे हैं। और मेरे नॉलेज में कम से कम इंदिरापुरम से सैकड़ों लोग यहाँ प्रतिदिन आते हैं। अभी जो भारत की सरकार है, मोदी सरकार है, ये प्रोपगंडा और झूठ के बल पे ही है। ये सरकार आई ही सत्ता में झूठ के बल पे, और सत्ता में आने के बाद सबसे बड़ा इस देश का दुर्भाग्य क्या है कि मेन स्ट्रीम मीडिया जो है सरकार के झूठ को फैला रहा है और सरकार झूठ बोल रही है। यहाँ किसान हैं, आम जन लोग हैं, एक भी आतंकवादी खालिस्तानी और कोई नहीं है। और है तो सरकार के पास सारा तंत्र है, सरकार उनको क्यों नहीं पकड़ती है ना। तो सारे देशभक्त लोग हैं यहाँ। तो ये सरकार का प्रोपगंडा है। और मैं एक बात बता दूं, सरकार, मीडिया और कॉरपोरेट का एक नेक्सस हो चुका है, बन चुका है, गठजोड़ है। इस गठजोड़ को तोड़ना होगा और इसमें सोशल मीडिया का बहुत बड़ा योगदान है। आप जैसे लोग जो हैं हमारी बात एक दूसरे तक फैला रहे हैं। तो जन जागरण जरूरी है, तभी किसान बचेगा और किसान बचेगा तो देश बचेगा। मैं बताना चाहूँगा, ये आपने बॉर्डर ये देख रहे हैं, पैनल लगा हुआ है। हम शहरी हैं, अब हम जागरूक हो चुके हैं कि हमको मालूम है अगर ये किसानों की जीत नहीं हुई तो ये पूरे देश की हार है। ठीक है, अगर आज हम 35 रुपए किलो आटा, 10 किलो आटा हम 350 रुपए का खाते हैं, अगर ये बिल वापसी नहीं हुए तो हम 700 रुपए का वो आटा खाएंगे। हमको अब पता चलेगा, अब हमको मालूम चल गया कि सरकार कितना बड़ा जाल बिछा के और कितना बड़ा ये गलत काम कर रही है। अभी तो किसानों को लग रहा है, लेकिन आम आदमी को जागरूक होना पड़ेगा, देशवासियों को सबको जागरूक होना, शहरियों को सबको आना पड़ेगा, तभी ये सरकार हमारे बस में आएगी। वो तो ये कह रहे हैं, बोले किसानों के समझ में नहीं आया, लेकिन उनके हक के लिए हैं, उन्हें बहुत भविष्य बदल देगा किसानों। नहीं। अरे ऐसा एक बात बताइए, हमें बिल चाहिए ही नहीं, किसानों को बिल चाहिए ही नहीं, क्यों जबरदस्ती थोप रहे हो? अगर आपको इंजेक्शन चाहिए नहीं तो आपकी तबीयत ही खराब नहीं है तो आपको इंजेक्शन क्यों दे रहे हो भाई? ये तो गलत है ना। जब मैं स्वस्थ हूँ, इसका कारण मैं बताता हूँ। इसका कारण ये है कि मोदी जी को लगता है कि उनमें काबिलियत तो था नहीं, उन्होंने बेवकूफ़ बनाया देश के लोगों को, तो वो समझते हैं कि देश के लोग बेवकूफ़ हैं, तभी तो उनको चुन लिया। लेकिन वो बेवकूफ़ी एक बार हो गई, बार बार नहीं होगी। अब किसान और देश के आम आदमी इस बात को समझ चुका है कि ये देसी अंग्रेज आ गए हैं। जैसे अंग्रेज़ों के शासन में ईस्ट इंडिया कंपनी था, ये देसी अंग्रेज आ गए हैं और कानून कंपनियों के पक्ष में है। नाम तो होता है कि खेती के मजदूर के नाम पे, किसान के नाम पे, और बिल बनता है कंपनियों के हित में। तो इससे बड़ा और धोखा क्या होगा। तो मोदी जी धोखा देने में माहिर हैं, बचपन से धोखा देते आए हैं। जब माँ को सबसे ज़्यादा ज़रूरत था तो माँ को छोड़ दिया, जवानी में बीवी को छोड़ दिया और लॉकडाउन में गरीबों का साथ छोड़ दिया। अगर कोई पूछे कि मोदी जी की असली जात क्या है तो उनकी असली जात गरीब की जात है। और मोदी जी ने जितने भी निर्णय लिए हैं, इसका सबसे ज़्यादा खामियाजा अगर कोई भुगता है तो गरीब भुगता है, चाहे नोटबंदी हो, जीएसटी हो, लॉकडाउन हो।
और गरीब रोड पे मरते रहे, मोदी को कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं बताता हूँ 70 साल में देश का जीडीपी कभी -23% नहीं गया, और मोदी जी कहेंगे कोरोना काल में हर देश का गया, लेकिन वर्ल्ड का रिकॉर्ड तोड़ दिया। सबसे नंबर 1 पे रहा इंडिया माइनस में जाने में जीडीपी पे। लेकिन कोरोना काल से पहले का आप देख लीजिए अर्थव्यवस्था, उसमें भी गड्ढे में ही था। और अभी अर्णव गोस्वामी का जो व्हाट्सएप आया है लीक, उसमें अर्णव गोस्वामी और उनके एक मित्र कहते हैं कि देश का तो भट्टा बैठ चुका है। तो ऐसे मीडिया चैनल जो अकेले में तो इस बात को स्वीकार करते हैं कि देश का भट्टा बैठ चुका है, और आम जन लोग के सामने आके, चूंकि मोदी से उनकी दोस्ती है, मैंने बताया ना कि तीनों का नेक्सस है, मोदी, मीडिया और कॉरपोरेट, ये तीन लोग देश के सबसे लिए घातक हैं। अच्छा, आज देश में जिस तरीके से किसानों को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है, क्या लगता है कि लोग जागरूक होंगे? लोग जो दिल्ली के हैं वो सपोर्ट में आएंगे किसानों के? लोग जाग रहे हैं, उसका जीता जागता नमूना हम हैं, इनके जैसे लोग हैं। और सैकड़ों लोग को मैं व्यक्तिगत तौर से जानता हूं जो हर दिन इस आंदोलन में सपोर्ट कर रहे हैं। और बहुत सारे शहर के लोग थोड़े आलसी होते हैं, लेकिन ड्राइंग रूम में बैठ के लोग मोदी जी का तमाशा देख रहे हैं। लेकिन जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो सरकार का लोकतंत्र का चौथा खंभा होता है, वो कमज़ोर हो चुका है। उसके दुरुपयोग करके, उसको दबाव में लेके, उसको लालच में देके ये सरकार टिकी हुई है। और मैं यही बोल रहा हूँ कि जिस आदमी को, सरकार छोड़िए मोदी और अमित शाह, जिस मोदी जी को अपनी माँ पे दया नहीं आया, जब उनकी माँ बर्तन मांजती थी, उस टाइम में जब बेटा जवान होता है तो माँ सोचती है मेरा दुख दूर हो गया, अब तो मैं घर में बैठूंगी। लेकिन मोदी जी जवानी में बीवी को छोड़ देते हैं, माँ को छोड़ देते हैं। तो ये तो छोड़ने और त्यागने का इनका सिलसिला है, ये हर का इस्तेमाल करना जानते हैं। आज देखिए माँ के साथ फ़ोटो कैसे खिंचवाते हैं, बिना माँ के उनका फ़ोटो नहीं होता है। लेकिन उसी तरह आज किसान को, देश को मोदी जी से ज़रूरत है। भगवान ने आपको एक सौभाग्य दिया, आप ऐसे पद पे हैं, आप किसानों का सुनिए, आम जन का सुनिए। मोदी जी आप अमर हो जाएंगे, वरना इतिहास में, आज तो हमारे में ताकत नहीं है कि आपके मुंह में कालिख लगाएं, लेकिन इतिहास के पन्नों में आपके मुंह में कालिख लगा होगा। पूरे देश की जनता किसानों के साथ है। और देखिए, बांटो और राज करो की राजनीति, आज सरकार ने किसान को अलग कर दिया, आम जनता को अलग कर दिया। अरे हम सब तो किसान के बेटे हैं। हमारी पहली माँ है जो हमें पैदा की, दूसरी माँ हमारी किसान है, क्योंकि अगर किसान का अन्न ना मिले तो लोग जिंदा ना रहे, है ना। और तीसरी माँ धरती। और भारत माता का कॉन्सेप्ट क्या है भाई? भारत माता हम सब हैं, जितने भारत इस धरती पर रहने वाले लोग, पेड़ पौधा, जानवर, पंछी, किसी जाति धर्म के मानने वाले, सब भारत माता तो हम ही लोग हैं। तो आज हम ही लोग में एक को देशभक्त बना दिया, एक को देशद्रोही बना दिया, एक को किसान बना दिया, एक को और कुछ बना दिया। तो ये तो अंग्रेज की पुरानी नीति थी, तो उस नीति पे तो चल रहे हैं। और नया इन्होंने और कर दिया क्या कि थकाओ, बुर्बक बनाओ, बेवकूफ़ बनाओ। और हमारा मीडिया जो है लोकतंत्र का चौथा खंभा, वो कमज़ोर हो गया। और मैं सैल्यूट करता हूँ आप जैसे लोगों को कि हम लोगों की जन जन की आवाज़ एक दूसरे तक पहुँचा रहे हैं। इसलिए इस किसान आंदोलन को जन आंदोलन के रूप में मानिए, और ये जन आंदोलन ही इस सरकार के गिरावान को पकड़ेगी और सरकार समझेगी। सरकार ये कह रही, बोले जो कानून है इसे 1.5 साल के लिए इसे होल्ड पर रख दो। ये भाई साहब एक बार बताओ, सरकार को किसानों को चाहिए ही नहीं, इसे वापिस ही क्यों ना कर लो भाई? क्यों नहीं कर लो? 1.5 साल में क्या हो जाएगा जी? तुम आज ही इसका चैप्टर क्लोज कर दो ना भाई, इसको आज ही वापसी कर दो। जब किसान मांगेगा तभी तो दो बिल। जब किसान चाहता है कि मेरे ऊपर कोई लगाम लगाओ, तभी तो चाहेगा। किसान तो नहीं चाह रहा, वापिस ही कर दो ना। 1.5 साल के लिए क्यों रोकते हो? आज ही देखिए, 1.5 साल का जो आप दे रहे हो तो ये गुमराह कर रहे हो। आपने कह तो दिया कि 1.5 साल के लिए आ गया, आपकी जो कलम है ना, सरकार के जो हाथ है, वो धीरे धीरे से फाइल नीचे नीचे चलती रहेगी। किसान अपने घर में बैठा रहेगा और वो सब काम कर जाएगा। वो कागजी कार्रवाई 1.5 साल में इनका पोपगंडा 1.5 साल में ये कार्य अपना पूरा कर लेंगे। क्या कुछ कहना चाहते हैं यहाँ से? मैं तो यही कहना चाहता हूँ, बिल वापसी, इन किसानों लोगों का घर वापसी। तो हमारे साथ ये दिल्ली की शहरी आवाम थी जो किसानों के समर्थन करने के लिए आई थी। लगातार किसान, चाहे वो दिल्ली के शहर की किसान हो या फिर अन्य यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, जगह जगह से किसान इस आंदोलन में शामिल होने के लिए आ रहे हैं। आप देख रहे थे मीडिया वॉइस। इस वक्त हम गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हैं। शुक्रिया।